मेरे को पहचाना? मैं कप्पू का भाई चप्पू। मैंने यहाँ पे अपना चप्पू कैफे खोल लिया है, लेकिन कैफे का काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में 36 तरह की कॉफी घूम रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, कैफे लाते, कैफे मोका, कैफे माकियातो, समझ में नहीं आता है कैफे के गालियां दे रहे हैं लोगों को। और तो और आजकल ना कॉफी में डिजाइनिंग बड़ी आ गई है। आपने अक्सर देखा होगा, कोई कॉफी में दिल बना रहा है, कोई फूल पत्तियां बना रहा है। चलो ये भी ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो लोग ये कैंची तलवार बना के पीते हैं, सुबह कैसे निकलते होंगे ये डिजाइन। ओह माय गॉड। खैर, चप्पू कैफे में कपल्स के लिए स्पेशल ऑफर है। अच्छा, जैसे आपको हमारी कॉफी पसंद आई, कॉफी आपकी, हमें आपकी गर्लफ्रेंड पसंद आई, हमारी। तो चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। अरे बस कर बेटा, चुप कर जा, चुप कर। मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। एक मिनट यार, बच्चा कुछ कह रहा है। हाँ जी, ना बेटा, वरुण धवन नहीं मानेगा। एक मिनट, कुछ कह रहा है ना, सुन लो। हाँ जी, अच्छा, अर्चना पुप्पा की गोद में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो तो खुद किसी चाचा की कुर्सी पे बैठी हुई है बेटा, उधर नहीं बैठना है। भाभी, जब भी आपका बच्चा रोता है मेरे को दे दिया करो। क्यों? अरे मैं भी इसका चाचा हूँ। आ जाओ, आप इधर आ, देखो मेरे इधर देखो, कैफे खोला हुआ है। वाह, हाँ। कैफे। हाँ। इससे पहले कि कोई आ जाए, फटाफट बंद कर दो। ओए, ऐसे कैसे बंद कर दूं? कस्टमर लोगों की खोला मैंने। तुम्हारे बच्चों को मैं इधर वेटर रख लूंगा, समझा करो। अच्छा, बच्चों से बाल मजदूरी करवाओगे? नहीं नहीं नहीं, बाल मजदूरी नहीं कराऊंगा। ये तो पहले गंजे, इनसे बाल मजदूरी क्या होगी? और वैसे भी कैफे में जो कॉफी आती है उसमें बाल नहीं गिरने चाहिए। हाँ। मतलब मेरे बच्चों से कॉफी बनवाओगे? नहीं तो क्या, कॉफी से बच्चे बनवाऊंगा? पागल है? और ये बैग में क्या है? हो हाय, मैं तो भूल ही गई, इसमें 1.5 लाख रुपया है। मैं बैंक में जमा कराने जा रही, बच्चा दे दो वापस। 1.5 लाख रुपए है तुम्हारे पास? हाँ जी। बैंक में पैसे नहीं रखते? ऐसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं लोग, पैसा लेके माल्य हो जाते हैं। मेरे पास एक स्कीम है, क्या? मेरी पार्टनर बन जाओ। पार्टनरशिप में क्या होता है? देखो, तुम्हारे कुछ नहीं करना, तुम्हें अपना 1.5 लाख रुपए मेरे को देना है, ठीक है? फिर 50-50, इनकम मेरा, टैक्स तेरा। क्या बोलती है? ये कैसी पार्टनरशिप हुई? 50-50 वाली मुझे पार्टनरशिप बताओ देवर जी। तो देखो ना, जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, हाँ जी। जो पेमेंट लेडीज करेंगी वो तुम्हारी, जो जेंट्स करेंगे वो मेरी। वाह जी वाह, लेडीज तो बहुत कम पेमेंट करती हैं। तो ये बात लेडीज को समझाओ ना, सारी पेमेंट जेंट्स ही करे। पहली बात तो ये मेरा बच्चा है, प्याज का कोई थैला नहीं जो ऐसे पकड़ा हुआ है आपने। वाह जी वाह, लेडीज बच्चे भी पाले, घर का काम भी करे, पैसे भी भरे। वैसे आप मर्द लोग चाहते क्या हो? आए पड़े, पार्टनरशिप चाहिए हमको 50-50 की। ठीक है, 50-50 पार्टनरशिप। 50-50 के जितने नोट आए तुम्हारे, 100, 200, 500 सब मेरे। डील डन। ये हुई ना बात, वरना मैं मानती नहीं। ये लो, डील डन। हेलो, ठीक है, पैसे 1.5 लाख पूरे रुपए देने के लिए 1.5 लाख thank you। रुपया। मालकिन बन गई है तेरी मम्मा। अब मैं फटाफट रेडी होके आती इसको हूँ। सुला के आओ, ठीक है? अच्छा, सो जा। ओए ओए, चप्पू कैफे। ओए ओए ओए, वो आज तूने 2 ओए भी कम लगाए। पिछली बार भी तू आया था, तुमने 2 होए कम लगाए थे। तेरे ओए होए होए हो जा कहाँ रहे तेरे? अच्छा देखो अर्चना जी, हिसाब मांग कौन रहा है? एक इसका भाई मेरा 8 लाख रुपए नहीं दे रहा, ये मेरी इधर दुकान नहीं खुलने दे रहा। यार मुझे एक बात बताओ, डर गया? तुम्हें चाय की टपरी से प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? तुम लोग ये लोगों को चाय देते हो, ऐसे उंगली डाल के क्यों देते हो, ऐसे ऐसे करके? जिस दिन चाय वाला और गोलगप्पे वाला हाथ डालना बंद कर देगा ना, उस दिन से चाय का और गोलगप्पे का स्वाद इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। कितनी गंदी मैल वाली बात इसने वीर रस में कही है। देख, मैं कह रहा हूँ मेरे कैफे में जॉब कर ले। 2 वैकेंसी है, एक सीईओ की, एक वेटर की। सीईओ की रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 देना पड़ेगा। वाह, मैं सीईओ बन गया। ये लो, मेरा तो ये सपना था कि मैं सीईओ बनूं।
ये लो, पगार कितनी होगी? सीईओ की पगार यही 50,000 रुपया। लेकिन हमारी कंपनी का रूल है, क्या? सीईओ जो होएगा हाँ। वो सारे बर्तन धोएगा, मेरे कपड़े भी धोएगा, कच्चे भी धोएगा, ठीक है? बहुत अच्छे। लेकिन वेटर की पगार थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, फिर रहने तो मेरी बात सुनो, मैं वेटर ही बन जाता हूँ। ये तो रजिस्ट्रेशन हो गया ना, ये थोड़ी ना वापस आएगा। वेटर तो लगना है ना। ठीक है, मैं वेटर बन जाता हूँ। ये बताओ, वेटर की पगार कितनी होगी? वेटर की पूरे 3,500। तुम तो कह रहे हो वेटर की पगार ज्यादा होगी। वेटर की पगार दूसरे वेटर से ज्यादा है, सीईओ से ज्यादा थोड़ी। तू पागल तो नहीं है? पागल है तू? बाकी वेटर को हम सिर्फ 2,000 देते हैं, और तुम यकीन नहीं करोगे, यू कांट बिलीव, 10 लाख लोगों में तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो 10 लाख लोग कहाँ हैं? नहीं आए ना, तभी तो तुम्हारा हुआ है। ओ, मेरी बात सुनो चप्पू, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तेरे साथ में शिफॉन की साड़ी पहन के धक धक करने लगा करूं। पागल तो नहीं है ये? एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं। अभी जा रहा हूँ मैं। Get up! आता हूँ मैं, रुको। मैं हेल्प यू? यस, कोई है? इतने लोग बैठे दिखाई नहीं देते तेरे को? कोई है, कोई है? दुनिया में आने से पहले पूछा था कोई है? आगे आना। बता कैसे आना हुआ तुम्हारा? देखिए, माई सेल्फ रमेश चड्ढा। अच्छा। मैं अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ रेस्टोरेंट बुक करने आया हूँ। वो चड्ढा, हमारा रेस्टोरेंट को ऐसा वैसा नहीं है पर्सनल काम के लिए बुक करेगा तू। बेवकूफ आदमी कहेगा, अच्छे घर से हम लोग। हट। क्या हुआ? मैं पार्टी के लिए रेस्टोरेंट बुक करना चाहता हूँ। जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। आज पार्टी करेगा, कल को चुनाव करेगा, फिर हारेगा, फिर धरना देने बैठ जाएगा, फिर तेरे से उठा नहीं जाएगा, फिर हमें बुलाएगा, ट्रैफिक होएगा, खामखा। यू ओवरकुक्ड मैन। लेकिन मैं धरना क्यों दूंगा? मुझे यहाँ पार्टी करनी है। तुम्हें कस्टमर से बात करने की तमीज नहीं है? अरे यार, फॉर्मेलिटी के लिए तो हाँ बोल दो। इतने बदतमीज क्यों हो तुम? प्यार से बात करें ना तो लोग ना कुर्सी पे कब्जा जमा के बैठ जाते हैं। सही है। ये ना तुम्हारा सुबह का पहला कस्टमर है। ये ले, वेलकम ड्रिंक पी। अच्छा, हाँ, यहाँ और क्या क्या मिलता है? यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, वेज नॉन वेज सी फूड। अच्छा, आई लव सी फूड। कुछ खाइए ना। सी फूड आप खा नहीं सकते, सी फूड ओनली यू कैन सी। Only see. कैसे? सी फूड है ना तो सी करेंगे। पागल है तू? वैसे हमारे पास डी फूड भी है, पी फूड भी है। अब पी फूड क्या होता है? पी फूड, अरे जो पीते हैं वो पी फूड, अच्छा। तो उसे ड्रिंक बोलते हैं। वो डी फूड हो गया। तू पागल है यार? हमारे पास ही फूड और शी फूड भी है। अब ये क्या होता है? ही फूड जो जेंट्स मुर्गा टक 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 टक, और शी फूड है जो लेडीज मुर्गी टक 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 टक। अबे अबे उसे चिकन कहते हैं। चिकन 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 कहते हैं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग तो ये भी कहते हैं पानी में छिपकली गिरी हो, पीना नहीं चाहिए, आदमी मर जाता है। आप मरे? इसमें चिपकली है। अच्छा, पैसे देने की बारी आई तो छिपकली ड्रामे करता है। अरे ये तो वेलकम ड्रिंक है। वेलकम ड्रिंक का कोई पैसे लेता है क्या? वेलकम ड्रिंक क्या है? तू मेरा जीजा है? वेलकम ड्रिंक का पैसे मैं तेरे से क्यों नहीं लूंगा बे? चल पैसे निकाल। अरे कमाल लोगो तुम भी। ये तो सारा देश बोल रहा है, पैसे निकाल। ए चड्डा, सुनना मेरी बात। चड्डा, तेरे लिए 500 रुपए कौन सी बड़ी बात है? निकालना, तेरा टाइम आएगा। नंगा ही तो आया था कि नंगा होके जाएगा तो देना मेरे को। क्यों बड़ी बात नहीं है? मेहनत से पैसे कमाता हूँ। तुम्हारे जैसे फालतू बकवास करके नहीं कमाता। मैंने फालतू बातें करता हूँ? और क्या? मैं उंगली मार के छेद कर दूंगा तेरे पेट में, बता रहा हूँ। ठीक है। रुक, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं तीखी करता हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ओए चल इधर आ। चल निकल यहाँ से। चल 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 चल। आया बड़ा, सॉरी छोटा, सॉरी मोटा, चल हट। कमाल है, इस आदमी के पास बेइज्जती की भी 3 वेरिएशंस है। तो तेरे को लगता है ये जो स्पॉन्सर्स आए ये मेरे हुस्न देख के आए हैं? हम लोग वैरायटी देते हैं कस्टमर को, वैरायटी है हमारे पास। हाय सर, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। ये टाइम है तुम्हारे आने का, पैसे काट लूंगा तुम्हारे। ओ हेलो, तुम हो कौन? मैं इनकी सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक तो है। ठीक है, तुम इसके मुंह में लगो। हम लोग यहाँ हाँ, से हम चलते चलते हैं। हैं, चलो। हाँ। हेलो हेलो हेलो,
ए चड्डा क्या है यार? क्या? क्या है चड्डा? तू क्या हुआ? क्या तू क्या करते? तू कहाँ जा रहा है? छोटी बात को गुस्सा कर गया यार। तेरा टाइम आएगा, बोल रहा ना, तेरा टाइम आएगा। आएगा तो आएगा। तू नंगा आया तो नंगा ही जाएगा, तू कुछ नहीं लेके जाएगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी बत्रा। अच्छा, तुम मिस्टर बत्रा की लड़की हो? आप मेरे डैडी को जानते हैं? अरे नहीं, ऐसे गैस किया, बत्रा की लड़की बत्री होगी ना। पागल है। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो कभी भी आ सकती हो, तेरा इधर कैसे आना हुआ मोटे? कैसे आना हुआ? हाँ? मतलब हम अपने सेक्रेटरी का बर्थडे मनाने यहाँ आए। सेक्रेटरी का बर्थडे, देश का बर्थडे कभी मनाया देशद्रोही? सर ये सब छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। आ जाओ। चलो, let's दूर go। दूर से लोग इधर आते हैं, तू कहाँ चलती है? और तू क्या ठेले कहेंगे, तू चल पड़ता है जैसे बोलती हो। ए वेटर, शट अप, शट अप। वेटर किसको बोला बे? वेटर किसको बोला? मालिक हूँ यहाँ का मैं। अच्छा मालिक, ठीक है, वेटर को बुलाओ। हाँ तो फिर बोले साहब क्या चाहिए? क्या बात है, मतलब वेटर भी तुम और मालिक भी तुम? हाँ हाँ, सेम टू सेम, जैसे सेक्रेटरी भी तुम, गर्लफ्रेंड भी तुम ना। हेलो, ये ना मेरे बॉस है, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। ओके सुन, बर्थडे बाद में मना, पहले इसको मना। नहीं तो तू कैंडल जलाता रह जाएगा, फूंक कोई और मार जाएगा। तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ पे खाने को क्या क्या मिलेगा? धोखा। मुझसे खाएगी या इससे खाएगी? ए बत्री, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये तुम्हें धोखा देगा। तुम ना, नहीं, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो हाथ पे चल के दिखा, ऐसे टांगे ऊपर हाथ चल के दिखा ना। ये क्या बात हुई? अच्छा ये कोई बात नहीं है, वाह। तो इस लड़की को बॉस बना के दिखा चल। माय गॉड, थैंक यू बॉस। थैंक यू की बच्ची, तू इसको बॉस बनाएगा, ये मुझे बॉस बनाएगी, मैं आगे उनको बॉस बनाऊंगा, आगे 5-5 लोगों का ग्रुप, ऐसे बॉस बनाते जाएंगे, शाम तक अच्छी न्यूज आएगी। ऐसे कैसे शाम तक अच्छी न्यूज आएगी? जितना तेरा पेट फूला, मुझे लगता है दोपहर तक आ जाएगी अच्छी न्यूज। बकवास करता है। देखो, सुनो, तुम क्या पागल हो? तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंपनी का बॉस है, इतनी बदतमीजी से बात करोगे तुम? तो तेरी तरह नहीं हूं मैं, कंपनी का बॉस देखा कि लगी रोमांस करने। हट, मुखड़ कहीं की, कब से खड़ा बोल रहा हूँ, ये नहीं कि एक गिलास पानी पिला दो। ओ, तुम्हें पानी चाहिए तो बोलो ना मुझे। ये पानी, कहाँ है पानी? कहाँ है पानी? एक मिनट। पानी? अपनी कहाँ टंकी में से से निकालना। वो देखो, ये लो, ये लो। चिपकली वाला पानी दे ये लो दो। पानी पियो। मेरे को जानती है, मेरे को हार्म नहीं करती है। पानी पिला रही, देखा थोड़ा सा हैंडसम लड़का देखा, लगी लाइन वाले, पानी पी लो। सुनो ना, इस आदमी से ना बात करना बेकार है। अच्छा, ब्लेस यू बेबी, ब्लेस लव यू, लव यू बेबी, लव यू। लव यू नहीं, लव यू नहीं, ब्लेस यू बोलते हैं, ब्लेस यू। तेरी उम्र में जो तेरे से होता है वो तू कर, मेरे से जो होता है मैं करेगा। कितनी बात करता है ये, बक 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 बक। ए पत्री, ज्यादा इंप्रोवाइज ना कर, बक बक को 2 बार बोला तो बोलने को 3-6 बार क्यों बोलती है? तो क्या वैरायटी देना सिर्फ तुमको आता है? अरे हमको भी आता है। जाओ कैफे लाते लेके आओ। यस, इधर मरो, आगे बैठो इधर। कैफे बेबी लाते, बैठो, बैठो बेबी, बेबी। ये लो आपकी कैफे लाते, ये लो। ये क्या हुआ? इसमें तो लेग पीस है। क्या है? लेग पीस। हाँ तो आपने कहा ना कैफे लाते, ये कैफे साथ में 2 लाते हैं। ये सब क्या है? अरे और एक मिनट, कॉफी के साथ पूरियां कौन सर्व करता है? मुर्गा था ना जो हमारा, वो पालतू था, मर गया तो उसकी याद में पूरियां बनाई। फिर पूरियों के साथ खीर सर्व करते ना तुम। चटोरी कहीं की, खीर ही बनाई थी, खीर खा के तो मरा मुर्गा। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ना चिकन टेस्ट कर लेती हूँ। हाँ? तो फीका सा है। मसाले डालने से मना किया था डॉक्टर ने, मुर्गे को बवासीर था ना। मुझे उल्टी आ रही है। उल्टी आ रही है? मुझे उल्टी आ गई। मैं 2 मिनट कॉफी का लेने गया, मोटे दिखा दी अपनी औकात। ये वो वाली उल्टी नहीं है, ये तुम्हारा चिकन खा के मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। अच्छा, अच्छा बताओ बाथरूम कहाँ है, जल्दी बताओ। लेडीज के जेंट्स? मैं लेडीज हूँ ना, तो मैं लेडीज ही पूछूंगी। मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जेंट्स हैं जो लेडीज टॉयलेट यूज करते हैं, इसलिए।
अच्छा ठीक है भाई, बता दो कि लेडीज टॉयलेट कहाँ है? जेंट्स हो के लेडीज टॉयलेट के बारे में पूछता है? अबे मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए पूछ रहे हो? हाँ। अच्छा, तो सॉरी, लेडीज टॉयलेट तो नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्यों दिया? वैरायटी। सोनी साहब ने इतने स्पॉन्सर दिए हैं, कस्टमर को वैरायटी देना मांगता कि नहीं मांगता? ए, पागल पागल हो जाऊंगा मैं, मेरा सर फटा जा रहा है। जाके नींबू पानी लेके आओ। टॉयलेट से? टॉयलेट से कोई नींबू पानी लाता है? तो अभी टॉयलेट की बात चल रही थी, मेरे को लगा टॉयलेट वाला पीना होगा तेरे को। पागल कहीं का। मेरा ना मूड खराब हो गया, मेरा बर्थडे खराब हो गया, मैं मेरा जा खुद रही का मूड खराब है, चलो कहीं चल के मूड बनाते हैं। तू इधर बैठ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? उसने कहा मूड खराब हो गया। नहीं, मैं अपने गर्लफ्रेंड का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करूंगा, केक काटूंगा। जाओ केक लेके आओ। हूँ। जाओ केक तुमको लेके आओ। काट रहा है? हाँ काटना है, केक लाओ ना मेरा। तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, नहीं तो मरवा दूं। तुम केक ला दो। केक लाओ। ये रे, इसको पागल है, इस पे बैठते हैं, केक टेबल पे रखते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ रख दो। अभी बैठेगा किस पे? यहाँ रख दो, किधर रख दो? हाथ में पकड़ो। मैं तेरे बाप का टेबल हूं, मैं क्यों हाथ में करूं? इधर आओ। तो फेंक दो। ये क्या, इसमें कैंडल नहीं है? अरे हाँ, केक है। कैंडल नहीं है इसमें। मार्च चल रहा है ना, तो कैंडल मार्च करने गई होगी। एक काम करो, ये सब छोड़ो, मुझे ना एक चाय पिला दो प्लीज। चाय पीनी है? चाय दे दो। ओए चाय। ओए चाय। चाय बोलो, चाय चाय बोलो, चाय। चाय कितने कप? नहीं चाहिए। तो फिर बोला क्यों? अरे तुमने बोला ना चाय बोलो तो बोल दिया चाय। एक मिनट, अदरक वाली चाय मुझे चाहिए। इसकी चाय ना बिना। क्यों? चाय बनाते वक्त ना हाथ में ग्लव्स नहीं डालता। उधर चाय बनानी होती है, किसी के हरनियों का ऑपरेशन नहीं करना होता, गिलास नहीं डालता। मैं पिलाता हूँ आपको चाय, सिर्फ 50 रुपए में। इधर मैं 25 रुपए में, इधर 12 रुपए में। इधर मैं फ्री। इधर मैं दे 50 कप मेरे को। यार इतने इतने चाय कौन पीता है? मैं चाहे सारी चाय मोटे के पेट में डाल दूं, लेकिन तुझे कंगाल कर दूंगा। एक मिनट, वैसे तुम हो कौन? मैं अच्छा हंस रहा है। मैं इस कैफे का सीईओ मैं हूँ। इस कंपनी का मैं हूँ सीईओ। देखो सीईओ मैं हूँ, मेरे पास कागजात भी हैं, ये देखो। कागजात रहने दे, तू सीईओ के स्पेलिंग बता। SICEO। एंड यू आर अंडर अरेस्ट। ओ, गलत स्पेलिंग बताने में गिरफ्तारी? ये सरकार एजुकेशन सिस्टम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं होगी? पता नहीं, ये तो रोज गलत स्पेलिंग बोलता है। इसको तो इस हिसाब से 15-16 बार फांसी हो जानी चाहिए थी। ये तो बहुत खराब बोलता है। हम फूड इंस्पेक्टर है, अनहाइजीनिक खाना बनाने और बेचने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। चलो। नहीं, रुको यार, मैं तुम्हें लगता हूँ सीईओ? मैं तो सीईओ हुई नहीं, मेरी देखो शक्ल भी नौकर वाली है। मैं नौकर हूँ, ये सीईओ है। काहे को झूठ बोल रहे हो मालिक? चप्पू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे छोड़ दो साहिब, मेरे छोटे छोटे बच्चे होने वाले हैं। ओए, तू चल। हाँ, मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। खाने में मिलावट करते हो? नहीं 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 यार, मेरी बात सुन, प्लीज मुझे बचा लो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, प्लीज। तो जो मैं नहीं कहूंगा वो कौन करेगा फिर? मैं वो भी कर दूंगा, प्लीज मुझे बचा लो। तुम्हें तो पता ही नहीं मैं क्या कहूंगा, फिर वो भी कर दोगे। गलत आदमी, इसका इनकाउंटर करना प्लीज थोड़ा सा। प्लीज नहीं 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 प्लीज बचा लो यार, प्लीज। अंकल मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? गोली मारो। गोली मारो। क्या बात है, गाहक से भरा हुआ कैफे। देवर जी, आप मोटा ही पैसा कमा रहे हो, मेरे को मेरा हिस्सा दो, 50% दो। ये कौन है? मालिक है ये। ये मालिक है, मेरा मालिक, नहीं। मेरे सीईओ। ये तो इतनी बड़ी सीईओ कि इसने डीईओ भी लगाया हुआ है। हाँ, सी घर जोड़ के आइए, खाली ओ आ गया। हेलो सीईओ, ये मिलो हमारी मालकिन। हेलो जी, हेलो जी। आप सीईओ, हम फंस गए हैं, ठीक है? आप झूठ मूठ के हमें बचा लो। सारा कुछ आपका, सारा कैफे, सारा माल, सारी अर्चना, सारा अली खान भी आपकी, ठीक है? हाय, सत श्री अकाल जी, मैं ही सी हूँ। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। यू आर अंडर अरेस्ट। हमने यहाँ रेड डाली है। झूठ है, तुमने तो नीली डाली हुई है। हाँ, मोटिया झूठिया।
कितना प्यारा सा है ये मोटा छोटा। अरे रेड मतलब छापा। हाँ हमारे कैफे में छापा। छापा मतलब हमारी कॉफी किसी होटल में किसी की चाय के साथ पकड़ी गई। नहीं, आपके कैफे के खाने में मिलावट होती है। अच्छा मतलब कैफे में मिलावट। ओ मेरी जितनी मोटी मैडम, आपके चिकन से बदबू आती है, स्मेल आती है। चिकन से बदबू। मौसम देखिए, सर्दियों का मौसम है, बेचारा सुबह सुबह चिकन उठ के बांग भी दे, अंडा भी दे, नहाए भी। उसने कौन सा नहा धो के एमएलए बनना है? बनना तो तंदूरी मुर्गा ही है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आपसे भी स्मेल आ रही है। ए! हाँ जी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये कैसे अंडर अरेस्ट? आपकी कॉफी से मुर्गा निकला है। हाँ वैसे ये लड़की कौन है? ये मेरी असिस्टेंट है। इधर हो जाओ अंकल आप। इधर अंकल तुमको शर्म आनी चाहिए, किसी पराये मर्द की पर्सनल असिस्टेंट बन रही हो। भाभी भाभी भाभी, ये पता क्या करी दिख रही है? आपकी कैफे की मालकिन कितनी मोटी है, ये बोल रही थी। मैंने कहा कसम खा इसने ये बात इसने बोली। बोला था। नहीं बंदरिए, तू जानती नहीं मेरे को। नहीं, मैंने- तेरी बाली में से उंगली डाल के ना हेलीकॉप्टर के पंखे से तेज घुमाऊंगी। आई बड़ी। भाभी भाभी, ये आपने पहले भी एक दो बार किया है। इसकी नाभि में डाल के ऐसे घुमाओ ना भाभी। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे नहीं अरेस्ट करना, तुमको मैं चाह रहा हूँ। एक पकड़ो पकड़ो। इधर से पहले नहीं गई, इसको नहीं रहने देना भाभी। ये हमारे गेट मार रहे हैं। हाँ, हाँ। मेरे साथ आ। ऊपर आ रही है। Let's go। इधर आओ। देखो। हट, 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 हट। ये हट। Whoa, yeah! धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आज के हमारे जो गेस्ट हैं ये बॉलीवुड की दो जानी मानी हस्तियां हैं। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इंडियन बॉलीवुड स्टाइल के मास्टर, लटके झटके और ठुमकों के बादशाह, द वन एंड ओनली एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर गणेश आचार्य। हमने कहा गणेश आचार्य जी आ रहे हैं, सिर्फ गणेश जी आए, आचार्य कहाँ रह गए? मास्टर जी आप तो आधे रह गए बिल्कुल। कमाल है। जो आचार्य है वो आचार बना रहे, गणेश आ गए। तो आज के हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं ये बॉलीवुड डांस में इंटरनेशनल स्टाइल का तड़का लगाने वाले हिप हॉप गुरु, वेरी स्टाइलिश एक्टर, डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उफ, रेमो डिसूजा। अच्छा, रेमो सर तो वैसे शुरू से फिट ही थे, पर गणेश सर ने अपना वजन कम किया और आप और तीखे हो गए हो। आप भी मतलब कमाल है। टैटू वैटू काफी, सर क्या बात है, मतलब स्टाइल है, कमाल है। ना सर? जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे दोनों मेहमानों के लिए। हमारे दोनों जो मेहमान हैं, आप सबको बताया कि ये खुद तो डांसर हैं, कोरियोग्राफ करते हैं, फिल्में भी डायरेक्ट करते हैं, इतने सारे काम करते हैं। सर एक बात बताइए, अभी इलेक्शन आ रही, वो क्यों नहीं लड़ लेते? इतने सारे काम तो आप करते ही। क्या इरादा सर? अच्छी खासी चल रही रोजी, क्यों पेट पे लात मारना चाहता है? उनके पेट पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे जब सर मास्टर से जब भी मिलता हूँ थोड़े शाही शाही लगते हैं, शाही के वैसे ही बनते हैं। मास्टर जी शाय हैं। हैं शाही? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शाय नहीं है। अच्छा मैम, आपने कभी काम किया है काम मास्टर किया जी ना से? हमने, है ना। अच्छा, तो फिर डांस सीखा क्यों नहीं? मुझे एक्टिंग सिखा दी, लेकिन डांस ये सिखा ही नहीं पाए मुझे। तो सर देख विचार के फिल्में डायरेक्ट किया करें। कभी कभी ऐसे कोई आ जाते हैं एक्टर्स कि उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके करियर के ऊपर आंच आ सकती है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे अर्चना जी का सवाल था, बोलते कि आप दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको सबसे ज्यादा पैसे किसके मिलते हैं? कोरियोग्राफ करने के, फिल्में डायरेक्ट करने के, डांस करने के, या एक्टिंग नहीं करने के? इन्होंने पूछा। फिलहाल जो वो कर रही है उसके सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा, रेमो सर का एक बड़ा मुझे चीज अच्छी लगती है, इन्होंने पहले पुनीत, शक्ति और राघव को ना पहले डांस शो में जज किया, फिर उनको जज बनाया, अब उनको लेके फिल्म बना रहे हैं। तो रेमो सर ये सवाल भी इनका था, बोलते कि आप फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने आए हो, यूनियन बनाने आए हो आप? कि मतलब हर तरफ मेरे ही बंदे हो।
और कोई हो ना, पर अच्छा लगता है सर। अच्छा सर, टैलेंटेड है, तो मुझे लगता है कि वो वहीं पे बंद के ना रह जाएं। Right. और हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम है भी हमारे रियलिटी शोज में Actually. कि बस वो थोड़ा टाइम का फेम मिलता है, उसके बाद सब Right. चले जाते हैं, उनके बाद उनका क्या होता है कुछ पता नहीं होता। राइट। तो जब ऐसे टैलेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको और आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। अब तो वैसे भी खुद के टैलेंट से वो काफी आगे बढ़ते हैं, अब मेरी भी जरूरत नहीं पड़ती उनको। तो अच्छी बात है। रेमो सर, आपने गणेश सर के साथ काम किया कभी? सर मेरी फिल्म के एक्टर रह चुके हैं। मेरी हर डांस फिल्म के 2 किरदार होते हैं जो कभी नहीं जाते हैं, एक प्रभुदेवा और एक गोपी यानी गणेश राधे। तो सर रेमो सर, ऐसा गणेश सर हमने सुना है कि आप दोनों ही जब इंडस्ट्री में आए थे पहले एक्टर बनने आए थे? नहीं, मैं एक्टर बनने नहीं आया था। अच्छा मैं जी। डांसर ही था क्योंकि मेरे फादर डांसर थे। ओके हाँ, उनका ख्वाब था कि वो कोरियोग्राफर बने। ओके लेकिन जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। उनका नाम गोपी था। ओके। उनका नाम गोपी था। एवं रेमो के डैडी के डैड का नाम भी गोपी है। वाह, गोपियों के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं। अच्छा गणेश सर, ऐसे जो लड़के बड़ा अच्छा डांस करते हैं या जो बड़ी अच्छी गिटार बजाते हैं उन पे लड़कियां बड़ी मरती हैं। मैं ये सवाल रेमो सर से इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि भाभी सामने है। तो इनके फादर साहब का नाम गोपी था। आपकी कितनी गोपियां रही होंगी पहले? कॉलेज टाइम में डांस वांस करते थे आप? कॉलेज टाइम में शौक रहा होगा डांस का? गोपियाँ तो बहुत रही एज ए डांसर, ग्रुप डांसर में ऐसे। अच्छा वैसे। लेकिन हम कन्हैया नहीं बन पाए। अच्छा मास्टर जी, अभी तो सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है, सब सही है रेमो सर, पर ऐसा कोई किस्सा याद करके आपको ऐसा कोई आता है कि जिसको सोच के हंसी भी आती है और फिर प्राउड भी फील होता है कि यार आज हम इस मुकाम पर हैं? एक नहीं, बहुत सारे। अच्छा जी। पहले हम लोग जब डांसर थे तब हमारा ऑफिस उधर था दादर में। अच्छा जी। दादर रंजीत स्टूडियो था फेमस। तो टिकट के पैसे नहीं होते थे तो विदाउट टिकट हम लोग सांताक्रूज से दादर जाना होता है। अच्छा। तो वो जो ट्रेन जब रुकती है तो लास्ट माल डब्बा होता था जहाँ पे सब सब्जी वब्जी होती। तो जैसे ट्रेन चलती थी तो भाग के उसके ऊपर चढ़ जाना। अच्छा। चढ़ के जैसे ट्रेन चली आहिस्ता 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 तो लास्ट इस पे हवलदार 2 बेंच पे होते थे। तो जैसे फास्ट जाती थी तो एक चिल्लाना होता था, ए पांडू तो खड़े रह के हमारे पीछे भागते थे जोर जोर से। वो किस्सा मुझे अभी तक याद है लाइफ का। तो मतलब टिकट नहीं लेते थे आप? नहीं, 6 महीना तो विदाउट टिकट गया हूँ। अच्छा मास्टर जी, आपको पता ना कि नया कानून बना है हाँ। कि आपने अगर बचपन में भी कभी ऐसा किया है तो वो रेलवे अभी भी आपको भेज सकता है। कभी ऐसा हुआ रेमो सर, आप दोनों से सवाल है कि कोई डांस आपने कोई स्टेप बनाया बड़ी मुश्किल से और कोई हीरो हीरोइन जो है उनसे वो नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर दो या कैंसिल कर दो, लेकिन आपने बहुत रिहर्सल करके उनको करवाया और उसके बाद वो हिट हो गया हो, फिर उन्हें आके आपको थैंक यू बोला हो? एक गाने नहीं, बहुत सारे गाने। जैसे चिकनी चमेली था, कैटरीना का सॉन्ग। वो बेसिकली गाना हम लोग जब मुझे दिया गया था तब मुझे कहा था कि कैटरीना कर रही है गाना, लेकिन उसने उस इंडियन टाइप का कुछ नहीं किया था। ओके। उसका शिला की जवानी और वो सब गाने चल रहे थे। तो जब मैंने उसको रिहर्सल दिखाया और वो गाना पूरा मैंने मतलब लड़की का गाना था लेकिन लड़के जैसा कोरियोग्राफ किया था, मेनली डांस था सब उसमें। तो वो कराने में मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जब हिट हुआ तो बहुत अच्छा है। अच्छा वाह। दादा जैसे ये स्टेप है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी आप जब गाना सुनते हैं पहले आप गाना सुन के ही डिसाइड करते हैं, रेमो से सवाल दोनों से है, या पहले आप ये भी देखते हैं कि अच्छा कौन परफॉर्म करने वाला है और फिर आप स्टेप्स जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं? जैसे तत्तड़ तत्तड़ आपका स्टेप है, तो ये आपने ऐसे ही सोचा था कि दिमाग में कुछ आन रहा था कि यार क्या कराएं और बाद में किसी ने बोल दिया कि सर यही तो है? जब मैं संजय लीला बंसाली के साथ मैंने हमदुल्ली जी की सनम की थी, पतंग वाला गाना। उसके बाद 14 साल के तो हम लोग काम कर रहे थे। ओके ग्रेट। तो मेरे रिहर्सल हॉल में संजय आके बैठे हुए थे, हम लोग कोरियोग्राफ सब कर रहे थे। तो उनके दिमाग में कुछ और था कि तत्तड़ तत्तड़ ऐसे 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 करेंगे। मैं सर जाके पीछे ऐसे ऐसे खुजा रहा हूँ, मुझे बोल रहे मास्टर जी स्टेप तो दिखाओ। बोला यही है। बोला ये क्या है? बोला यही स्टेप है। ये भी बहुत जरूरी है कि ये पता करना कि इस पे नाचेगा कौन। राइट। मेरे जो गुरु थे कमल मास्टर जी, उन्होंने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखाई थी कि जैसा देश वैसा भेष। तो आर्टिस्ट के हिसाब से हम लोग मूवमेंट चेंज करते हैं। अभी सनी जी आएंगे तो सनी जी के हिसाब से होगा। गोविंदा होगा तो गोविंदा के हिसाब से होगा।
तो लेकिन सबसे इजी जो है वो सनी जी के साथ होता है। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा आपके जो डांस स्टेप्स हैं वो कोरियोग्राफ डिसाइड करते हैं कि एक्शन मास्टर? तो पर ऐसे सन्नी पाजी के साथ इजी कैसा मास्टर जी? हम जो बोले वो कर लेते हैं ना। अच्छा। मैंने सनी के साथ एक गाना किया था आग का गोला आई थिंक में, वो आया चीनी वो आया। प्रकाश जी। हाँ? चीनी प्रकाश जी। नो चीनी प्रकाश नहीं थे वो, उसमें PL राज मास्टर जी। PL राज मास्टर, यस। अब मैंने देखा वो गाना जिसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग ऑडियंस की सनी देओल कौन है। लेकिन मुझे लगा था कि साथ में सनी है तो उसके सामने तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी डांस करते हुए। कैन यू बिलीव इट कि सनी मेरे से बेटर डांस कर रहा था, हर स्टेप जल्दी। एंड आई सेड बाप रे, मैं कितनी बुरी डांसर हूँ यार। अरे हमारी टीम की फरमाइश आई, कहते हैं अर्चना मैम अगर चिकनी चमेली करें। मैं नहीं मानूंगी नहीं, तेरे इन्होंने को। अभी तो कहा, नहीं। ये टीम की फरमाइश है। वो मसले आगे करते हैं। हाँ, आप भी कराना कुछ मरवा दिया मुझे। जनता की डिमांड है। मैं पता है क्यों नाची मास्टर जी के साथ में? क्यों? मैं ना इस गाने में बैक डांसर थी, मेरा पेमेंट दो। चल झूठी कहेगी, तो मैंने देखा वो डाना तो दिखी नहीं कहीं। गणेश आचार्य नाचते तो पीछे कोई नजर आता है क्या? बात करते थी कैसे दिखेंगी? अभी ठीक हो गए ले, पहले इतना थे। मैं सच्ची बोलते मास्टर जी मेरे को बचपन से जानते हैं। इन्होंने ना कप्पू मेरे को छोटे से बड़ा होते देखा है। अच्छा, लेकिन आज मैं कह सकती हूँ मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है। बहुत खूब। क्या बात है रेमो डिसूजा, जोरदार ताली। होता है, सबके साथ होता है। क्या? गोली ले लो ठीक हो जाएगा। अरे इनको क्या हुआ? इनका डी सूजा है ना। सच्ची में मैं झूठ नहीं बोलती है। आपको पता लगाने का है क्या? आपका क्या नाम है? बोल भी नहीं सकता। रेमो डी सूजा। देखा खुद बोल रहे डी सूजा है। ए सपना, ये कैसी फालतू की बातें कर रही है? यू डोंट बीच में नहीं बोलने का। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। स्ट्रगल टाइम से जानती है मैं इनको। क्या हुआ? मालूम है मैं स्ट्रगल टाइम पे ऐसे सूखा रोटी खा रही थी, कप्पू बैठ के। एक आदमी आया। हाँ बजा ना तू बजा। एक आदमी आया, उसने मेरा रोटी पर अचार डाला। मैं बोली ये किसका अचार है? कहते गणेश का अचार है। फालतू बात की ना तूने। अच्छा, ये फालतू नाम की पिक्चर बना सकते, मैं फालतू की बात भी नहीं कर सकती। मेरे को रेमो सर का याद है, मैं शूटिंग पे थी ना। एक दिन ना कप्पू मैंने इनको टच किया। इनकी वाइफ है ना किधर है, लीजेल, उसने बहुत मारा मेरे को। क्यों? अरे पराये मर्द को छेड़ती शर्म नहीं आती तेरे को? अरे तो इन्होंने मेरे को बोला था कीप इन टच, में तेरी लाइफ बना दूंगा, ऐसा बोलते मेरे को। ऐसा बोले लीजेल। अरे कीप इन टच मतलब मिलते रहेंगे तो और भी काम करेंगे, मतलब काम बना देंगे। अच्छा ऐसा रहता है क्या? हाँ तो हमारे नाला सोपारा में कीप इन टच तो दूसरा ही होता है। सच्ची में शाम को 8 बजे के बाद ना उधर बड़े बड़े पत्थर रहते ना, उसके पीछे कपल लोग कीप इन टच ही रहते। सपना तू यहाँ से जा रही कि नहीं? मैं क्यों जाएगी? मेरे को पैसा चाहिए मेरा। तो कौन सा पैसा? आपने वो गाने में मेरे को लिए थे बीट पे बूटी, उसका पैसा ही नहीं दिया आप मेरे उसमें तो तुम्हें देखा ही नहीं हमने। अरे मैं गई थी, पता है क्या, रिहर्सल हम लोगों ने किया था। फिर जब हम लोग शूटिंग पे गए ना तो ये कहते हैं हमारे बीट पे तुम्हारी बूटी फिट नहीं होती। खैर मास्टर जी मैं शूटिंग पे देखी आप बहुत अच्छा सीटी बजाते। एक बार सीटी बजाओ ना। ओहो वाह। एक और बार। 1 मिनट। हाँ ये पकड़ो, अभी बजाओ। ये क्या कर रही है? आलू को दे रही है उनको?
अरे वो क्या है ना, हमारा कुकर खराब हो गया है। तो मेरे को मम्मी बोली 3 सीटी में आलू गल जाएगा। एक और दिखाओ, ये तो कड़क है, ये तो गले ही नहीं रहे कप्पू। अच्छा मास्टर जी, आपके जो पुराने कपड़े हैं वो किधर है? मेरे को लगेंगे वो थोड़े। तू क्या करेगी? हम लोग को ना कुतुब मीनार का ऐसा कवर बनाने का है। उसको बहुत धूप लगता है सच्ची में। अदनान सामी जब दुबला हुआ था ना, तो मैं उनका पजामा लेके गई थी, तो हम लोगों ने ताजमहल को ढक दिया था पजामे से। ए सपना, अगर तुम्हारा हो गया तो अभी जाओ। नहीं ऐसे नहीं, मैं अभी तो अपना धंधे का बात करेगी ना सर। हम लोग का मेरे पार्लर है इधर, सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आप करवाइए ना कभी। आप वो गाना किए थे ना खल्ली बली, हमारे पास खल्ली बली मसाज है। उसमें क्या होता है? उसमें खल्ली आता है और बल्ली के साथ मसाज करता है, ऐसा रहता है। फिर हमारा सर वो आप दोनों के लिए वो मसाज बहुत अच्छा रहेगा, जुड़वा मसाज। उसमें क्या है? उसमें क्या, हम एक कस्टमर के ऊपर दूसरा कस्टमर डालते हैं और ऐसा रगड़ रगड़ के उनको मसाज करते हैं। अच्छा मैं वो गाना की ना, घातक पिक्चर बोले थे ना आप, हमारे पास घातक मसाज भी है। उसमें क्या है? उसमें क्या है, कात्या 7 भाइयों के साथ आता है और घ से लेकर क तक मसाज करता है, ऐसा घातक। फिर हमारा रेस 3 मसाज बहुत अच्छा है। उसमें क्या है? उसमें क्या रहता है, आउटडोर मसाज है वो। उसमें कस्टमर को ऐसा रोड पे लिटाते हैं तेल लगा के। फिर 3 बाइक आती है, बाइक पे आती है, उसमें साइलेंसर में तेल भरा रहता है, तो ऐसा भूम भूम करता है, पीछे से तेल गिरता है उसके ऊपर कस्टमर पे, और फिर बाइक उसके ऊपर चढ़ा देते हैं हम लोग, ऐसा रहता है मसाज। फिर हमारा सबसे अच्छा मसाज है वो बत्ती गुल मीटर चालू। उसमें क्या है? उसमें क्या, हम लोग बत्ती गुल कर देते हैं। हाँ। फिर मसाज हो ना हो, हमारा मीटर चालू रहता है, पैसा दे के जाना पड़ेगा। अच्छा मैं अभी मैं चलती अभी जाए मैं, हाँ वो मेरे को टेरेंस का ना लुइस मसाज करने में। तो अरे वो किधर गया, किधर गया? क्या ढूंढ रही, क्या चाहिए? 1 करोड़ दो ना मेरे को। 1 करोड़ आप तो इतना पैसा कमाते हैं, अब तो आपका खाने का भी पैसा बचता रहेगा। 1 करोड़ दो ना। कितनी बार कहा गैस से पैसे मत मांगा कर? तो क्या इनसे हाथ मांगू क्या? फिर गैस से पैसा नहीं मांग, खाली फोकट चिल्लाता मैं जाती है फिर। और कोई हमारे दोस्त? जी पंडित जी। आदेश पंडित जी। कपिल सर राधे राधे। राधे राधे जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा जी। मैं अलग से एक योगा करता हूँ जो दुनिया से हटके है। अच्छा जी, तो उस योगा से, दुनिया से अलग कैसे है सर, मतलब योगा? अब मैं वहाँ आके करके दिखाऊंगा ना वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आइए प्लीज। इसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र योग रखा। अच्छा जी। ये हर बीमारी का इलाज कर सकता है। जैसे ब्रह्मास्त्र अस्त्र होता है ना महाभारत में, हाँ जी हाँ जी। पूरी सृष्टि का नाश कर सकता हाँ है, जी। ऐसे ये पूरी शरीर की बीमारी को नाश कर सकता है। अच्छा जी। जी। आज नहीं करना? अरे वाह, वाओ, क्या बात है। मुझे 4 मुंह दिख रहे थे। हाँ, इस तरफ भी, आगे भी है ना। यार दिख ही नहीं रहा था इनका पर चेहरा। सर ये मतलब जितनी जोर से आप झटकते हैं तो गर्दन पे अगर कुछ हो जाए तो? मैंने 5 साल हो गए करते हुए, अच्छा जी। आज से नहीं कर रहा। किसी योगा एक्सपर्ट से आपने सलाह ली है? किसी मैं कहता हूँ मेरे ठाकुर जी जो मैं करता हूँ मेरे ठाकुर जी मुझे देते हैं, अच्छा जी। उनकी तरफ से सारा मुझे तो मिलता है। आज आपको इससे फर्क पड़ा है? बहुत फर्क है। मैं तो 90 किलो मेरा पेट इतना। नहीं, पर ऐसे ऐसे करने से पतला हो जाता है। हाँ, और भी है, और भी तीन योग करने से मतलब कि हर चीज जो गोडों का दर्द और जो रीढ़ की हड्डी
आपकी बिल्कुल सीधी रही, कभी आप झुक के नहीं चलोगे। अच्छा जी, हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया। ये ले जाइए, उनको दे दीजिए। मास्टर जी, लेकिन ये घर पे किसी को करना नहीं चाहिए बिना किसी मेडिकल एडवाइस के। पता लगे लोग ऐसे हो गए सब, डांस मूवमेंट ऐसे हो रहे हैं। हाँ और भी कोई मिले और सर क्या हाल है? ऐसे ये करना मुश्किल है, नहीं ऐसे चाहिए। करना मतलब आप अपना देख लेना भाई, ये हमारी कोई गारंटी है नहीं। नमस्कार 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 देवी और संजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के भाईल करोड़पति। हम हैं बच्चा यादव, बादशाह 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 बादशाह। सर क्या है कि हमको थोड़ा प्रमोशन का जरूरत है, आप लोग को तो सभी जानते हैं तो आप लोगों का चल जाता है। वैसे हमारे इस खेला में आज हमारे साथ हैं रेमो डिसूजा जी और साथ में गणेश आचार्य जी, हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कोरियोग्राफर, डायरेक्टर। और यहाँ है हमारे मोहल्ले की लेडी ट्रैक्टर सपना। क्या रे, जब देखो ऐसा गंदा गंदा इंट्रोडक्शन देता है, ट्रैक्टर जनरेटर। तेरे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? हमारे घर पे माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, लेकिन आप जैसी नहीं है ना, थोड़ी सुशील है। सुशील? हाँ जी। लोटिया पठान जैसी दिखने वाली औरत को सुशील बोल रहे ले। तो चलिए खेला का श्री गणेश आचार्य करते हैं। ये किसका बजा? मैं तो लाई नहीं। हम भी लाए नहीं है। अरे किसका हेलो बजा? हेलो हेलो हेलो, अच्छा आपके घर में जवान लड़की है? आज तो अंकल को छत पे क्यों भेजते हो कपड़े सुखाने? बदतमीज। मैं कॉफी लेके आया हूँ, बालकनी पे किसी की जुल्फे उड़ते उड़ते देखूं। ऐसे नाड़े वाला कच्चा सुखाने भेज देते अंकल को। शट अप। क्या बात है, मुबारक हो। वाह वाह, 1 घंटे में 5 घंटे की बात करने वाले अंकल आ गए। अरे वाह। अभी काम वाम गया तेल लगाने, आइए बैठ के फालतू की बात करेंगे। आइए बेटे, आइए। मैं तुम्हें ना, इस समय लोग बड़े बैठे हुए हैं। हाँ जी। मैं तुम्हें एक गंदी गाली देना चाहता हूँ। तो तुम्हें जो सबसे ज्यादा गंदी आती है वो सोच लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। रेमो जी, आपने तो बहुत लड़कियां देखी होंगी। हाँ, शादीशुदा होते लड़कियां देखते शर्म नहीं आती। इतने बड़े लोग आए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? कोई बड़ी बात कीजिए। बड़ी बात करते हैं। आप लोगों ने मिल के इंडस्ट्री में जितना हिप हॉप को बड़ा नहीं किया, इसने अकेले ने अपनी हिप को बड़ा कर लिया है। ले मैंने बड़ी बात। इतना बातें करने का शौक है ना आपको? ये बोल के दिखाइए, अ गुड कुक कुड कुक गुड। बोल के दिखाइए। तेरी माँ होगी। ये क्या बात हुआ? तू कुक, तेरी बहन गुड 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 कुक, तेरा सारा खानदान गुड 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 कुक। बकवास करता है। अपना मुंह बंद रख, अंग्रेजों के तोते। मुगलों की बंदरिया। बहुत मजा आया मुझे। लीजिए, हमको जरा खेला शुरू करने दीजिए। एक्सक्यूज मी इफ यू गिव मी सम टाइम। धोती से तेरे पैर बाहर आ रहे। चलिए खेला शुरू करते हैं। और तेरी चोटी खड़ी है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। तो लीजिए, 5,000 रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपका सवाल है कि ब्रेक डांस में कौन सा ब्रेक होता है? आपका ऑप्शन है ए, साइकिल वाला ब्रेक। ऑप्शन बी, कमर्शियल ब्रेक वाला ब्रेक, यानी एड वैड जो आते हैं टीवी पे। ऑप्शन सी, ब्रेक फास्ट वाला ब्रेक। या ऑप्शन डी, जो फिल्मों में नए हीरो हीरोइन को मिलता है ब्रेक, वो वाला ब्रेक। मैं तो कहता हूँ ब्रेक सिर्फ ब्रेक डांस में नहीं, हर डांस में होना चाहिए। सालसा में मैंने देखा है, लोग डांस करते करते इतना पास आ जाते हुए, मुझे डर लगता है 2 जिस्म एक जान ना हो जाए और घर में कोई मेहमान ना हो जाए। मैं जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब से माफी मांगता हूँ, मेरी कोई अटेंशन नहीं थी, कविता अपने आप बन गई। कविता बन गई, भगवान से आना आपको बनाया ना, बहुत बड़ी गलती बन गई भगवान से। बात करते सालसा डांस के बारे में मालूम नहीं क्या? मजाक उड़ा रहे, वेस्टर्न डांस है वेस्टर्न। मुझे ना वेस्टर्न टॉयलेट के अलावा बाकी सारा अच्छा लगता है। मुझे वेस्टर्न सभ्यता बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। खास तौर पे उनकी सभ्यता जब हमारे यहाँ गोवा आती है, हमारी बियर पी के सभ्यता उल्टी नहीं हो जाती। मैं तो कहता हूँ प्लीज अंग्रेजों, थोड़ी देर के लिए वापस आओ।
मिसिस साइमन कम बैक। रेमो जी, आपका एक गाना था बदतमीज दिल, उससे भी ज्यादा बदतमीज अगर आपको कोई आदमी देखना है तो देखिए यहाँ पर। प्लीज इस आदमी को इग्नोर कीजिए। वैसे अगर डांस का बात चला है तो सर हमने भी ना एक डांस का एक स्टेप इजाद किया है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। Please दिखाइए। यू मस्ट बी नोइंग मून वॉक। या हमने सन वॉक बनाया है। हाँ सन वॉक। सन वॉक जी हाँ जी हाँ। आई विल शो यू द स्टेप। हाँ ए, ये कैसा सन वो करे तेरा? इतना तेज तेज दौड़ रहे? तो सन है यार, कोई गार्डन नहीं है। इट इज हॉट यार। ऐसे ही करेंगे और कैसे करेंगे? वापस जाने के लिए जरा बच के, इधर हॉट है। गुड आओ 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 आओ। मुझे लगा हाथी पागल हो गया। ओए बच्चा यादव, मुझे चुटकुला सुनाओ, मुझे हंसना है, जोक सुनाओ। ये भी ठीक है यार, आपको पता है जोक्स का पिटारा रहता है हमारे पास। जोक्स बॉक्स। तो जोक पेश है। हाँ। एक बार ना एक हाथी होता है। खबरदार जोक में अपने आप को हीरो लिया तो। बकवास करता है। ठीक है। एक बार एक चींटी होती है। किसी के घर की बच्ची को हीरोइन बना रहा है। खबरदार, चींटी को बिल्कुल ले सकते। एक बार एक तितली होती है। नहीं, तितली तली चीजें मुझे पसंद नहीं। बकवास करता है। एक बार ना कुछ नहीं होता है। पूरे देश को तुझसे उम्मीद है, तू कहता कुछ नहीं होता। मारूंगा तेरे उठा के। बकवास करता है। कौन सी विचित्र प्रजाति से उत्पन्न हुए हैं यार आप? आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के ना विलुप्त हो जाइए। दिखाई मत दीजिए, मिले ये मत हमें। तेरा पेट लीक हो रहा है। हम तो ऊपर वाले से दरख्वास्त करते हैं कि 2 मिनट के लिए ना हमें कुत्ता बना दे, दौड़ा दौड़ा के काटेंगे इस आदमी। पॉसिबल ही नहीं है, इतना मोटा कुत्ता दौड़ा ही नहीं सकते। तो हम ऑटो में बैठ के जाएंगे, लेकिन काटेंगे जरूर इसे। नहीं, ऑटो के लिए 4-4 घंटा वेट करना पड़ता है, ऑटो नहीं तो मिलेगी। हम कैब बुक करेंगे, लेकिन काटेंगे इस आदमी को। कैब में जाएगा तो मेरे को शेयरिंग में लेके जाना, मेरे को आगे चौराहे पे छोड़ देना। तुम्हें तो एक दिन तक कहीं का नहीं छोड़ेंगे हम। देखा, मेरे को मालूम था इसकी बुरी नजर है मेरे पे। इधर का नहीं छोड़ेंगे। अगर हो गया हो तो हम अपना खेला आगे बढ़ा लें। अरे तू क्या खेल आगे बढ़ेगा? मैं सवाल पूछेगी अभी सर से। हाँ तो ठीक है, पूछो। मेरा सवाल है, ये जो पेट बढ़ता है, ये आगे की तरफ क्यों बढ़ता है? पीछे की तरफ क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि पेट आगे होता है। तो ऑप्शन भी दे दो। ऑप्शन ऑप्शन नहीं एड़े, तेरे से ही पूछ रही है मैं। हम एक्सपर्ट की राय लेना चाहेंगे। राय है मेरे पास, ये ले। ये क्या है? ये राई है। इसका तड़का देने का अरहर की दाल में बहुत मजा आता है खाने को। इसका तेल भी निकाल सकता है, राई का पहाड़ भी बन जाता है। ये अपनी राय ना आप अपने पास रखिए। आए बड़ी राय वाली, फालतू का बात कर रहे हैं। चलिए खेला को आगे बढ़ाते हैं। वैसे गणेश जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि ये जो हम जब कुछ खाते हैं टेस्टी बहुत अच्छा होता है, तो जबान को तो बहुत मजा आता है, लेकिन अंदर जाके पेट बड़ा हो जाता है, जबकि जबान वैसी की वैसी पतली रह जाती है। हाउ दिस? Good question. हाउ? पता है क्यों? क्योंकि जबान चलती भी तो है ना सारा दिन, इसीलिए फिट रहती है। और अंकल एक मिनट मुंह खोलना। हाँ देखा, इनकी इतनी सी जबान है क्योंकि सारा दिन चलाते रहते, इतनी पतली है। अरे मैंने तुझे कहा था ना स्टार्टिंग में, अपने लिए गाली सोच ले। 2 सोच लेना। एक और सोच ले। जब लोग चले जाएंगे मैं तेरे को दूंगा। तो लीजिए, आपका अगला सवाल है 21,000 रुपए के लिए। ये रहा आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमें बताइए कि बीट पे बूटी में कौन सी बीट है? ऑप्शन ए हार्ट बीट, ऑप्शन बी बीट रूट वाली बीट, या ऑप्शन सी लिटिल बीट वाली बीट, या ऑप्शन डी कबूतर वाली बीट, जस्ट नॉर्मल। ये सवाल ही गलत है। आई डिसलाइक दिस सवाल। भाई ये क्या बात हुई? बीट पे बूटी, कल को कहेंगे ऊंट पे ऊंटी, फिर कहेगा कुंडर पे कुंडी। गाने ऐसे होने चाहिए जैसे अच्छे अच्छे धार्मिक से।
कि कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ। ये गाने से मेरे को प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉब्लम है? कुंडी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आओ राजा। राजा क्या प्रजा क्या बाहर टैक्स भरने के लिए। बेटे तेरे जैसी प्रजा हो तो कुंडी नहीं कर्फ्यू लगेगा देश में। कितना बड़ा मुंह है तेरा, आधा लेके आया करो। खेल की गरिमा तो बनाए रखे हैं आप। बेटे बोलो आलू चाट। आलू चाट। 30% बॉडी 70% फाट। आगे बढ़ते हैं यार। पिछले सवाल का जवाब आपने बताया नहीं। इट इज हार्ट बीट, बीटरूट वाली बीट। बताइए, लिटिल बीट वाली बीट या फिर कबूतर की बीट, एज यू नो। आप डी लॉक कर दीजिए। कबूतर वाली बीट। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीतते हैं 21,000 रुपए, जो इस शो में कभी किसी को नहीं मिलते। वाह वाह वाह। कभी नहीं मिलते। लीजिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसकी तैयारियां सभी करते हैं लेकिन मनाते 2 लोग हैं? कौन सा? सुहागरात। इतना सब आपको मालूम है तो आप खुद का गूगल क्यों नहीं चालू करते? बेटे तू इतना करीब होके बात मत किया, अगर मेरे को डर लगता है। तो लीजिए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, अब सीधा 1 लाख, बिग अमाउंट। 1 लाख रुपए के लिए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सवाल यही है कि 1 लाख देगा कौन? खैर चलिए, तो अगला सवाल ये रहा, साबुन से झाग क्यों निकलता है? वाई। आपके ऑप्शन है ए, उसे सांप ने काट लिया है इसलिए झाग निकल रहा है साबुन से। ऑप्शन बी, उसने शैम्पू खा लिया है इसलिए झाग निकल रहा है। ऑप्शन सी, या साबुन दूसरे साबुन से नहा रहा है इसलिए झाग निकल रहा है। या ऑप्शन डी, उसने शेव करने के लिए क्रीम लगाया है, वो झाग है ही ना, इट इज क्रीम। मुझे ना चारों अच्छे लगते हैं। चारों अच्छे हैं। अब दे 4 लाख रुपया। अब बता दो मुझे, हमारे देश में जितनी साबुन ने तरक्की की है किसी ने नहीं की। आप देख लो, साबुन में बादाम, केसर, मलाई सब कुछ है। एक्चुअली इतनी सामग्री खीर में नहीं पड़ती जितनी साबुन में पड़ती, लेकिन टेस्टी फिर भी नहीं। साबुन कैसे टेस्टी हो सकता है यार? खाने की चीज है क्या? तो साबुदाने की खीर बन सकती, साबुन की क्यों नहीं? सही बात है। कल ना मैंने शैम्पू की खीर खाई अच्छा। और कंडीशनर की कढ़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी थी। शैम्पू की खीर कौन खाता है? आप कौन सा इधर भारत का इतिहास बताते हैं बैठ के? कितनी बार कहा 4 घंटे से ज्यादा स्टेज पे मत बैठा कर, तेरे बाल निकल आते हैं।